तो फिर क्या आपको मैंने क्या किया भाई वो बंदा कौन है जो बुला उसको? उसने मेरे वीडियो बनाई है, वीडियो बनाई बच्चों की, कमरों की नहीं भाई मैंने बनाई है, यहीं से तो झगड़ा हुआ हमारा। अन्य मैं तो तुम्हें कमिश्नर नहीं समझ रहा था, सीबीआई का डिप्टी कमिश्नर सीबीआई का पहुंच गया मेरे घर। ये इनकी बातें आप बोल रहे हैं। नहीं फिर वो ठीक कह रहा है, वो ठीक कह रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा जी। वो जब ये मेरे कमरों की मूवी बनाई, मुझे वो शक हो ठीक कह रहा है, आप गलत हो। बन जाती। कहाँ के रहने वाले? मैं कोठी नंबर 803 सेक्टर 2 पंचकुला में रहता हूँ अपने परिवार के साथ। आज आपके पास एक सीबीआई अधिकारी बन के व्यक्ति आया था, क्या? सीबीआई के साथ इसके साथ एक आदमी और था, 2-3 चौकी से आए थे पुलिस मुलाजिम। इसने कहा जी मैं डिप्टी कमिश्नर सीबीआई दानिश जैदी। मैंने जी हाँ बताइए। बोला आपकी इंक्वायरी करना है। मैंने गेट खोला, इन्हें अंदर बिठा लिया। इन्होंने फ़ोन बुलाया, बोला जी एसीपी साहब। हाँ जी। बोला मैं कोठी पे पहुँच गया हूँ। ये बोलते तो मैं चारों तरफ से यहाँ पुलिस ने घेर रखा, 2 एसीपी खड़े हैं और इनसे पूछे कहाँ से आए। वो बोले जी हम 2 की चौकी से आए, पुलिस स्टेशन से। मैंने सर बताइए ऐसी क्या बात होगी आप सीबीआई की? तो कहते हैं उन्होंने पुलिस वाले बोला आप तो जाइए, अब मैं इंक्वायरी लिख लूँगा। इनके साथ एक आदमी रह गए। ये 11 बजे से मेरी कोठी के बारे में कोर्ट से केस चल रहे हैं, वो डिसाइड हो चुका है। शेयर होल्डर हैं हम 4। तो इन्होंने कोठी के बारे में लिखना शुरू करा, अभी आप इस कोठी में कैसे रह रहे हो, क्यों रो रहे हो। मैंने इन्हें कोर्ट के बताया मैटर यही है, हम केस जीत गए, 4 शेयर होल्डर हैं और ये सारा कुछ बताते रहे। इन्होंने कहा अभी फिर चाय बनवाओ। मैंने चाय बनवाई, ठंडा पिलवाया। फिर कहते खाना खाना, हमने खाना भी बनवा दिया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा फिर चाय पीनी, ठीक है जी। फिर ये मेरे बयान लिखते रहे, 1.5 घंटा सारी स्टेज लिखते रहे। जब इन्होंने बयान लिख लिया फिर बोलते हैं भी तुम्हें कोई सीबीआई का कमिश्नर है वो बताया दुबे। कहता वो तुम्हें टांगने को फिर रहा है, आप 8 साल तक जमानत नहीं होने की। बताओ अगर मैं तुम्हारे हक में रिपोर्ट बनाऊँ तो क्या लिखोगे? मैंने कहा मेरे हक में क्या बनाओगे, मेरा तो कोर्ट से फैसला हो चुका है, कोर्ट में केस चल रहा है। तो बोलते नहीं मुझे बताओ पैसे कितने दोगे। मैंने भी मैं पैसे क्यों दूंगा। इन्होंने फिर अपने जो बाहर आदमी भेजा था अपने साथ, बोला इस कोठी की सारी मूवी बना, अंदर से बना, सारी बना। मेरी बेटी LLB कर रही है, उसको भी शक हुआ। उसने कहा पापा ये मूवी कैसे बना सकता है। फिर मैंने कहा तू फ़ोन कर बेटा पुलिस को, मुझे इस पर शक हो रहा। जैसे हमने इसे कहा तो इसका साथी तो भाग गया और फिर हमने इसको पुलिस को बुला लिया और इसको जो है पुलिस के हवाले कर दिया है। अब पुलिस इसकी जांच कर रही है कौन है क्या है। ये मुझे धमका रहा था, मेरे बच्चों को धमका रहा था, मेरे से पैसे भी डिमांड करी है। फिर हमने पुलिस की कंप्लेंट करी है। 2 की 5 के थाने में है। तो पुलिस के हवाले कर दिया? पुलिस के हवाले कर दिया जी हमने इसको। तो 112 आई थी, हमने 112 पर कॉल की थी, भाई ऐसे ऐसे सीबीआई वाला बता रहा है, ये बंदे पर हमें शक है, आप इसकी जांच करो। तो अब क्या निकला, क्या था ये मेरे से कोठी कह रहा था, मुझे धमका रहा था भी तू कोठी में कैसे रह रहा है। पूछताछ में क्या निकला, ये कौन है? अभी सीबीआई ऑफिसर है या कोई फर्जी निकला जी। वो तो कह रहे हैं कंप्लेंट तो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं इसके खिलाफ। मेरे से कंप्लेंट आज बयान देने जा रहा हूँ जी। ठीक है। फर्जी सीबीआई ऑफिसर गिरफ्तार किया है, क्या है ये पूरा मामला, कैसे पता लगा पुलिस को? देखिए 11 बजे के आसपास जो है एक व्यक्ति वहाँ चौकी सेक्टर 2 पंचकुला में आता है और हमारे चौकी स्टाफ को बोलता है कि मैं सीबीआई से डीसीपी हूँ और मुझे एक इंक्वायरी के सिलसिले में फलां कोठी पे जाना है 803 नंबर, मुझे वहाँ का पता बताएं। तो मुलाजिमों ने उनको प्रोटोकॉल वाइज, अभी ये गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, इनको चाय वगैरह पिला कर एक मुलाजिम जो है वहाँ पे इनके साथ भेजा। तो इनके साथ एक व्यक्ति और थे। तो वहाँ जाते ही जो मकान मालिक हैं इन्होंने बैल वगैरह किया, तो उन्होंने गेट खोलने के बाद में अंदर चले गए। तो उनको बताया कि भाई मकान मालिक जो थे उनको कहते हैं कि आपके देश विरोधी गतिविधियों में आपकी संलिप्तता है, सीबीआई के आपकी बड़ी फाइल खुली हुई है, मैं उसका जाँच अधिकारी हूँ। और जो पुलिस कर्मचारी गए थे उनको बोले कि आप चौकी में जा सकते हैं। तो उसके बाद में उस मकान मालिक का ये कहना है कि इन्होंने मेरे से पूछा कि ये कोठी कब ली, किससे ली, आपके परिवार में कौन कौन है, रिश्तेदार कौन है, इस तरीके की सारी डिटेल्स जो इन्होंने ली। और उस व्यक्ति की, मकान मालिक की, इन्होंने A4 साइज़ के पेपर पे एक फ़ोटो दिखाई जो फ़ोटोकॉपी थी। तो उनका ये कहना है कि भाई मुझे डर लगा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि तो सीबीआई की क्या इंक्वायरी या मेरे खिलाफ इस तरीके के वो हैं, कोई फाइल खुली हुई है। चलिए इन्होंने काफ़ी डिटेल में बात करने के बाद वो बोले जी मैंने कहा डर के कि जी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन इसके में समाधान क्या है। तो उस व्यक्ति ने ये कहा कि आप 1 लाख रुपया और एक आईफोन अगर मेरे को देंगे तो मैं आपके हक में जो है इंक्वायरी रिपोर्ट बनाऊँगा। तो उस व्यक्ति को इनकी बातों में कुछ शक हुआ, मकान मालिक को। तो शक होने पर उन्होंने इनसे एक बहाना किया कि सर मुझे 2-3 घंटे का टाइम दीजिए, आप 2-3 घंटे का आप टाइम देंगे तो मैं इन चीज़ों को अरेंज करके आपको दे दूंगा और आप घर आ जाना। वो बोले ठीक है, हम तब तक एक दूसरी जांच है उस चीज़ को करके आ जाते हैं।
तो उसके बाद जब ये करीब 3-3:15 बजे इनके घर फिर आए हैं तो मकान मालिक ने ये कहा है कि मकान मालिक ने ये बोला है कि मैं चाय वगैरह बनवा देता हूँ, आप चाय पिए, तब तक आपको सामान दे देते हैं। उन्होंने क्या किया कि वहाँ किचन वगैरह में जाके उन्होंने पुलिस 112 पे डायल किया है। 112 पे सूचना आने के बाद 112 से गाड़ी गई वहाँ मौके पे, और साथ ही हमारे चौकी इंचार्ज जो है चौकी सेक्टर 2 से सब इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह और इनके साथ स्टाफ पहुँचने पर जो उन 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो है उसको कुछ अंदेशा हो चुका था कि यहाँ कुछ पुलिस आ सकती है, तो वो अपनी स्कूटी लेके वहाँ से पुलिस के पहुँचने से पहले ही चला गया। और जो व्यक्ति वहाँ पे पुलिस को मिला वो दानिश इकबाल करके उसका नाम है। वो पहले इनको बोलते रहे मैं ये हूँ वो हूँ, बाद में उनको जो है पुलिस ने अच्छे कड़ाई से पूछताछ करने पे वो पता लगा कि वो कोई सीबीआई के अधिकारी नहीं है और वो एक चीट है। उन्होंने इंपर्सनेशन करके और एक धोखाधड़ी से ठगी कर की नीयत से जो है उस मालिक के पास गए थे। फर्दर उस संबंध में जो है मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा इस साजिश के पीछे कौन कौन है और जो इनका सहयोगी भागा है वो सहयोगी कौन है, और जो जिस स्कूटी से आया था वो स्कूटी वगैरह का भी नंबर हमारे पास है।